जैसे इवेंटफुल ईयर, लाइफ में इवेंटफुल ईयर्स जो है वो कैसे निकालते हैं, दो तरीके हैं। अगर किसी भाव का हमको फल देखना है, जैसे मान लीजिए आप सब लोग अपने किसी न किसी एक भाव का फल जो है नोट करिए, तो उसमें क्या करते हैं कि जो उसका लार्ड यहाँ पर बैठा है, लग्न से जिस भाव में बैठा है, उस भाव संख्या में आप 12 जोड़ते चले जाएं। मान लीजिए किसी का जो है धन भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है, इसका मतलब ये हुआ कि 8 धन 12 20, 20 की उम्र से वो धनार्जन शुरू कर देगा। वो चाहे किसी तरीके से हो, उसको धन आना शुरू हो जाएगा। फिर 32 से, चूंकि 20 तो एज कम होती है, सर्विस सर्विस नहीं लगती है, 32 से उसको धन का शुरुआत हो जाती है। जैसे मान लिया अगर किसी का सप्तमेश, सप्तमेश अगर मान लिया 9th हाउस में बैठा है, या सप्तमेश जो है बैठा हुआ है मान लीजिए किसी का 11th हाउस, तो अब क्या हुआ कि 11 प्लस 12 जोड़ते चले जाइए, 23 साल। जैसे हमारा ही है, हमारा जो है सप्तमेश मंगल जो है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो 23 प्लस में हमारी शादी हो गई थी। 12 जोड़ दिए उसमें, 11 धन 12, 23। तो उसमें एक ईयर का जो है आप प्लस माइनस रखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बीटीआर सही नहीं होता है। हालांकि जब लग्न जो है संधि पर हो, एक नवांश के आसपास लग्न हो, तो 13 मिनट का जो है वो अंतर पड़ता है। तो उस समय एक नवांश तक अगर लग्न जो है मान लीजिए 27 अंश की है या एक 2 अंश की है, तो उसमें जो है आप एक वर्ष का जो है प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन 12 से लेकर के और 25 के बीच में है लग्न, तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़े दिन का अंतर पड़ सकता है। और वो गोचर इसको बताएगा कि अंतर कितना पड़ेगा, क्योंकि उस महीने में या उस वर्ष में जुपिटर भी एक्टिव होना चाहिए उस भाव के लिए, और शनि भी एक्टिव होना चाहिए। राहु केतु जो है उस भाव को डिस्टर्ब ना करते हो। तो ये आप लोग एक एक अपना निकाल के, जैसे मैरिज का है, अनिता जी बताइए आपका सप्तमेश कहाँ बैठा है? सप्तम हेलो। भाव में बैठा है सर, सप्तम भाव में बैठा है सर। अच्छा। अच्छा, तो 12 7 19, 19 12 31। शादी का क्या वर्ष था, क्या एज हुई अ, शादी? मेरी 23 साल थी सर। ट्वेंटी 33। वन में। हाँ, नहीं नहीं नहीं, 23rd, 23। 23। 21 साल में पक्की हो गई थी सर, 2 साल एंगेजमेंट रही, 23 में तो शादी हुई। अच्छा, तो 12 9 कितना होता 21। 21। है ना? 21। तो हाँ, साथ में बैठा, 12 7 19, और 19 में ये हुआ कि जुपिटर जो है उसको एक्टिव नहीं कर रहा था। जुपिटर जैसे 1 2 साल आगे आया तो उसने शादी करा दी। तो ये एक मोटा मोटा जो है, 21 में शादी हुई आपकी। हाँ, पर पक्की हो गई थी सर, 23rd में शादी, 23 में शादी हुई, 2 साल एंगेजमेंट रही। हाँ, अच्छा, बहुत लंबा एंगेजमेंट रहा। तो एक ये मोटा मोटा अनुमान है। दूसरा एक और है कि शुक्र, शुक्र किस राशि में है, शुक्र और मंगल। जी सर। हाँ बताएं। सर फीमेल मेरा के लिए शुक्र। मंगल जो है, मंगल किस राशि में कितने अंश पर है? जी सर, मंगल तुला राशि में 3 डिग्री पर। अच्छा, तुला राशि में। और शुक्र शुक्र अपनी राशि का 7th हाउस में। तुला का, नहीं नहीं, वृषभ राशि का। वृषभ राशि का। और ये कितने अंश का है? ये 1 डिग्री और 40 मिनट। अच्छा, एक ये होगा, 1 डिग्री 40 मिनट। दो, 9 डिग्री 18, एक 19। तो इसका मतलब एंगेजमेंट से पहले भी क्या उस फैमिली से संपर्क था जिसमें शादी हुई? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वो जोधपुर में लोग हम्म। थे, हम लोग इंदौर में। तो ये एक मोटा मोटा अनुमान है कि जिस भाव में लग्ने वो भाव का स्वामी बैठा है, उस भाव की संख्या में आप 12 12 जोड़ते चले जाइए, तो एक जो है इवेंटफुल ईयर आ जाती है।
अब जैसे मान ली फिफ्थ लॉर्ड आपका कहाँ पर है? फिफ्थ लॉर्ड मेरा सर नाइन्थ हाउस में। हाँ, तो 9 धन 12, 12 21, 21 प्लस 5, 26 ईयर्स में जो है पहली संतान। 20 मतलब 92 में हुआ था सर वो, और 1992। हाँ 24-25 साल में, हाँ सर, जी सर। 25 प्लस में हुआ ना? हाँ। तो देखो इसमें क्या होता है, त्रिकोण राशि, त्रिकोण का बड़ा महत्व है। और त्रिकोण का महत्व है इसमें कारक, जैसे मान लीजिए अगर संतान का कारक बृहस्पति लेते हैं, तो बृहस्पति जिस भाव में बैठेगा उस भाव से 12 12 जोड़ते चले जाइए, तो एक इवेंटफुल ईयर आ जाती है। इसको आप चेक करके देखिए, कई चीजें मिल जाएंगी। दूसरा एक और इवेंटफुल ईयर में क्या होता है कि अगर आपको किसी की जानना है कि इसके निगेटिव ईयर्स क्या हो सकते हैं, तो निगेटिव ईयर्स के लिए क्या होता है कि अष्टमेश जिस राशि के नवांश में बैठा है, इसको नोट कर लो, ये नाड़ी का है। अष्टमेश नवांश की जिस राशि में बैठा है, उसके त्रिकोण से, उसके ऊपर से या त्रिकोण से शनि राहु केतु का गोचर हमेशा निगेटिव फल देते हैं। शनि राहु और केतु। अष्टमेश, अष्टमेश जिस राशि नवांश में जिस राशि में बैठा है, उसके त्रिकोण से, जिस राशि में बैठा है। हाँ नवांश चार्ट में देखना है उसको, हाँ जिस राशि में बैठा है नवांश चार्ट में, हाँ। उससे त्रिकोण में शनि राहु केतु का गोचर। अच्छा, उसके त्रिकोण। हाँ, जैसे मान लिया अगर मेष में है तो 1 5 9 में कहीं पर भी अगर शनि राहु केतु का जब गोचर होता है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसको निगेटिव फल करता है। नेगेटिव फल किस चीज का सर ये? हाँ जी। नेगेटिव फल किस चीज का? लाइफ का? नेगेटिव माने वो उसमें जो कारक इसमें आ जाएगा, जैसे उस भाव से कर रहा है। जैसे माने हमने देखा सूर्य जो है नवांश राशि में बैठा हुआ है, जिस राशि में, उसके त्रिकोण में जब भी शनि राहु केतु आए तो पिता को तकलीफ होगी, ठीक है ना? और वहां पर उस समय गोचर में जो भी प्लेनेट आ जाएगा जिसके टच में ये होगा, वो जो है उसका जो कारक है, जैसे मतलब सूर्य अगर आ गया तो पिता का कारक है, चंद्रमा अगर पीड़ित हो गया उसके साथ में तो माँ के लिए है, और इसी तरह से अगर मंगल पीड़ित हो तो भाई के लिए है, और पत्नी है अगर फीमेल है तो पति के लिए। तो इस तरीके से जो है इसको देखते हैं। हमेशा जो है, ये CS पटेल की एक बुक है, नाड़ी और नवांश। आप ज्यादा सब लोग लेगो, अच्छी बुक है, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो घटनाएं घट रही हैं। अगर अब देखिए नवांश को, एक बस प्रश्न है, अगर हाँ जी। अष्टमेश नवांश में किसी ग्रह के साथ बैठा है ऑलरेडी, और उसके त्रिकोण में राहु का या केतु का गोचर आ रहा है, तो तो क्या क्या प्रभावित होगा? सूर्य तो भी वो होगा? जो ग्रह बैठा है वही प्रभावित होगा। अच्छा। उसमें तो डबल इम्पैक्ट आ गया ना, तो अष्टमेश के साथ वहां गया और वहां पर राहु या शनि का गोचर आ गया। हाँ बुक का क्या नाम बताया सर आपने? जी। बुक का क्या नाम बताया सर, पुस्तक का? CS पटेल, नवांश, नाड़ी और नवांश।
अब नाड़ी और नवांश का एक और उपयोग आपको बताते हैं, ये थोड़ा सा होमवर्क का बात है। आप लोग होमवर्क जो है जरूर करें। कोई जैसे मान लो टूल आया सामने, तो उसमें होमवर्क जरूर करिए अपनी कुंडली में या किसी और नॉन कुंडली में जो इवेंट आपको पता है। जैसे नवांश का एक उपयोग है कि नाड़ी में जुपिटर के जो 6 राउंड हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जुपिटर जो है वो एफर्ट है, जीव जो है उसका एफर्ट जो है उसी समय तक काम करता है जब तक उसका 6 राउंड पूरे होते हैं, यानी 72 वर्ष तक। उसके बाद उसका अपना एफर्ट खत्म हो जाता है, वो पैरासाइट हो जाता है, किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाता है, बच्चों के ऊपर या अन्य किसी उस पे। उसका अपना एफर्ट काम नहीं करता है, नाड़ी में ऐसा माना गया है। तो इसमें एक अष्टोत्तरी दशा नाड़ी में जो होती है कि जैसे नवांश जो है 108 नवांश होते हैं, तो 108 नवांश तक ही जो है जीव की वो गति हो सकती है। तो वहां पर 9 9 जो है राउंड जुपिटर के मान्य है कहीं कहीं पर। लेकिन बेसिक रूप से जो है वो 6 राउंड के बाद बृहस्पति का जो है रोल है वो समाप्त हो जाता है, फिर अपना चार्ज बृहस्पति अपना चार्ज शनि को दे देता है। फिर शनि जो है वो अगर पाप कर्म अच्छे माने छठा भाव हमारा बहुत पीड़ित नहीं है, पंचम भाव हमारा अच्छा है, तो शनि भी कोई खराब रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन अगर हमारा पंचम भाव पीड़ित है, यानी पूर्व पुण्य हमारे नहीं है, और छठा भाव रोग भाव पीड़ित है किसी पापी ग्रह से, तो अब 72 साल के बाद शनि जब अपना चार्ज लेता है, तो उसके बाद फिर जो इसमें रोग वगैरह उसमें काम करते हैं, शरीर निर्बल हो जाता है, तो जीव की फिर अपना एफर्ट खत्म हो जाता है। तो इसमें एक और चीज है नवांश का उपयोग है कि ग्रह जिस नवांश में बैठा हुआ है वो वर्ष कोई न कोई इवेंट जरूर देता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में अमिताभ बच्चन का बृहस्पति कर्क राशि में 0 अंश पर है, यानी कितने नवांश हुए? 27 एक 28, 28वें नवांश पर है बृहस्पति, शुभ ग्रह है। तो 28वें नवांश का मतलब हुआ 28वें वर्ष कुछ न कुछ अच्छी घटना घटनी चाहिए। अमिताभ बच्चन के लिए अगर हम उसको देखें तो उसका जो है बृहस्पति कर्क राशि में वो अकारक है, क्योंकि कुंभ लग्न के लिए जो बृहस्पति है वो एकादश और सेकंड हाउ का स्वामी है। तो यद्यपि ये धन भाव का स्वामी तो है, तो धन तो दिलाएगा, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए खराब है, क्योंकि त्रिक और मारक भाव का स्वामी बनता है त्रिसराएस। तो जब बृहस्पति को आप देखेंगे कितने नवांश पर बैठा हुआ है, कर्क राशि का 1 अंश या 0 अंश मान लें, या 32 कला पर है, 0 अंश 32 कला, तो एक नवांश पहला नवांश हुआ कर्क का पहला, तो पूरे कितने के लिए? मेष के 9, और उसके बाद वृष के 9, और मिथुन के 9, तो 27 प्लस 28 में 28वें वर्ष जो है कोई न कोई अच्छी घटना घटनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जो है वो शुभ ग्रह है। तो 28वें वर्ष माने अगर 42 का इसका जन्म है तो जोड़ दें तो सन 70 आता है। सन 70 में पहली फिल्म रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की, 7, कौन सी पिक्चर थी वो भाई? 7 हिंदुस्तानी, 7 हिंदुस्तानी। हाँ, हालांकि सात वो हिंदुस्तान। पिक्चर चली नहीं, लेकिन पहली पिक्चर इनकी वो 28 वर्ष की एज में आई थी। इसके बाद धन का धन का स्वामी जो है बृहस्पति है, वो भी वहीं बैठा हुआ, कहाँ बैठा है? छठे भाव में। तो जब पिक्चर लॉन्च हुई, नहीं चली तो इंसेंटिव नहीं मिला, लेकिन बेसिक जो है इसके जो वेजेज होते हैं ना बेसिक, वो तो इनको मिले, तो धनार्जन भी उसी एज में स्टार्ट हुआ। बृहस्पति जो है धन भाव का कारक है, और वो कर्क राशि के पहले नवांश में स्थित है, जो कि 28, टोटल 28वां जो है नवांश है। तो उस साल जो इनका अच्छी घटना क्या घटी, इनकी पहली पिक्चर लॉन्च हुई, और इसमें हालांकि वो चिली नहीं, हिट नहीं हो पाई, वो फ्लॉप हो गई, लेकिन जो एज वर्कर जो है इन्होंने एक लीडर, 7 जो लीडर्स आए थे वो एक लीडर का काम किया था उसमें,
और इनको जो बेसिक सैलरी थी, बेसिक जो वेजेस थे, वो तो इनको मिले, धन तो इनको मिला। पिक्चर जब चलती है तो उसका इंसेंटिव मिलता है, और पिक्चर जब नहीं चलती है तो मिनिमम जो चार्जेस होते हैं वो तो मिलते हैं। तो उससे धनार्जन भी उस साल हुआ, और बृहस्पति अच्छी स्थिति में होने की वजह से उसने अच्छा काम किया। अब इसके बाद ये बताइए, राहु इनका कहाँ बैठा हुआ है? शायद फोर्थ हाउस में शायद। हाँ, फोर्थ हाउस में शनि बैठा है। शनि जो है वो वृष राशि का है। तो अब देखो, इसका स्वामी, सेकंड हाउस का स्वामी कहाँ, फोर्थ हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है? अष्टम में देखो बैठा है शनि, शायद। देखिए देखिए पहले ऐसे समझो, शनि जो है द्वादश भाव का और लग्न भाव का स्वामी है, पहले ऐसे समझो। तो ये फोर्थ हाउस में बैठा है। फोर्थ हाउस में जब हम इसको शरीर देखेंगे तो शारीरिक दृष्टि से फोर्थ हाउस में हमारा जो है हार्ट आता है, स्टमक का अपर पार्ट आता है। हॉस्पिटल का कारक भी है और लग्न का भी कारक है। लग्न में केतु बैठा हुआ है, इसलिए लग्न कमजोर है। शनि बकरी भी है। आप देखें, शनि जो है बकरी भी है, तो जो बकरी होता है तो कुछ न कुछ पेंडिंग कर्म रहता है। तो अब इसको जरा यहाँ देखेंगे कि इसका जो स्वामी है फोर्थ हाउस का, जो होम पीस है, वो कहाँ पर बैठा हुआ? अष्टम में बैठा है। और अष्टम में जरा हम 12 12 जोड़ते चले जाओ। अष्टम में। एक 30 हो एक गया, मिनट जरा। 32। ये अमिताभ बच्चन की चार्ट लगाई है मैंने इसके। जो देखिए, गुरु पर पहले राहु का था, है ना, प्रभाव ट्राइनल। अब शनि का आ गया है, राहु और हाँ मंगल और हाँ गुरु पे। हाँ, तो लेकिन हाँ अभी हाँ सुनने हाँ। में तो नहीं आया ऐसा कुछ भी कि इनकी तबीयत कुछ खराब है या ऐसा कुछ। जबकि अभी राहु गया ना यहाँ से, राहु यहाँ आ गया, अब शनि आ गए यहाँ पर। शनि, राहु। अभी शनि रेट्रो भी हो गया है ना, तो टच नहीं कर रहा जुपिटर को ना, रेट्रो हो गया तो शनि। हाँ, लेकिन आया होगा डिग्री और तो पास है जुपिटर के। अभी राहु भी तो डिग्री तो आया। पास है, फॉरेन वॉरेन की यात्रा कर ली होगी। 3 डिग्री का भी शनि चल रहा है, और इनका 0 0 डिग्री का है गुरु। हाँ। अच्छा, सर ने ये बोला था कि उसके ट्राइन में, जब राहु हम्म। गुरु केतु का नवमाश में देखते हैं, लग्नेश के नवमाश में, क्योंकि हम इनका देख रहे हैं ना, तो इनका अष्टमेश हो गया बुध, है ना। बुध इनका कहाँ गया नवमाश में? ये बुध 11th गया हाउस में। 11th हाँ, में। तो इसके ट्राइन में जब आएगा शनि राहु केतु का, तब हेल्थ केतु के इसके हिसाब से। ऊपर ही है। हाँ, केतु तो हेल्थ के केतु हिसाब तो से। यहीं पर है। हाँ, तो हेल्थ के हिसाब से अच्छा नहीं होना चाहिए फिर तो, है ना। हाँ। जातक के लिए, खुद के लिए देखेंगे तो इनका ही अष्टमेश देखेंगे ना, अष्टमेश सर जी, नवमास आप में चला। म्यूट हैं। आप म्यूट हैं सर जी। देखिए, एक ही ग्रह बार बार एक ही तरीका का फल नहीं देता है।
82 का गोचर देखिए जरा, 82 का गोचर देखो। जब ये जो है हॉस्पिटलाइज हुए थे, कुली कुली की जो है, कुली की शूटिंग जब ये इंजर्ड हुए थे उस समय ये वहां पर गोचर था। 82 का गोचर देखो जरा। ये ये रहा 82 में शनि था, 7 नंबर में। हाँ शनि था राहु ना। 3 नंबर, हाँ, राहु 3 नंबर में, शनि 7 नंबर में। तो अब नवांश में अष्टमेश कहाँ है इनका? ये 5 नंबर सिंह में। राशि में, सिंह राशि में, हाँ। अभी केतु सिंह चल रहा है राशि। उसके पास। अभी केतु है, लेकिन उस समय क्या था? शनि सात था ना। नंबर तीन था। नहीं था सर जी, शनि 7 नंबर में था। तुला में। हाँ, और तीन लग्न। नंबर और में राहु था। राहु और केतु। केतु था, केतु 9 नंबर में। 9 नंबर में केतु था ना। हाँ हाँ, तो ट्राइन में हुआ। प्राइम ट्राइन में में। हुआ। हाँ, जी, ट्राइन में। अष्टमेश, अष्टमेश के ट्राइन में, ट्राइन ने लिखाया है। हाँ जी लिखा ट्राइन है। में अष्टमेश नवांश में जिस राशि में होता है उसके ट्राइन में शनि राहु केतु का जब गोचर होता है तो कोई न कोई दिक्कत आती है। तो उस सर अभी समय तो, इनका अभी केतु इनके आ रहा है देखो, मरकरी के अभी ऊपर। केतु, केतु आ रहा है तो अभी जो है केतु आ रहा है तो बार बार एक ही फल नहीं देगा ना। अब देखो बुध भी है, बुध भी वहां पर बैठा हुआ है बकरी, बार बार एक ही फल नहीं देता। हो सकता है कि कोई हेल्थ, हल्का हेल्थ इशू हो, लेकिन वहां पर उसके ट्राइन में कोई शुभ ग्रह है क्या? इसमें गोचर में कोई शुभ ग्रह तो ट्राइन में दिख नहीं रहा। नहीं। 9 नंबर में केतु है, और बृहस्पति 3 नंबर, 3 नंबर में बृहस्पति है ना। हाँ, हाँ, 3 नंबर में बृहस्पति है। अभी है। 3 नंबर में बृहस्पति है तो वो केतु बृहस्पति की बात मानता है। हाँ, हालांकि पर उस समय राहु, केतु तो सिंह में चल रहा है ना सर, अभी सिंह राशि में, लियो में। हम्म, केतु तो लियो में है तो वहां पर कोई है ग्रह अभी इस फिलहाल समय गोचर? केतु के ट्राइन में कोई भी शुभ ग्रह नहीं, शुक्र चल रहे हैं केतु के साथ अभी। हाँ तो हो सकता है कि कोई, देखो ऐसा है ना, कुछ न कुछ तो हेल्थ इश्यू रहता है। अब उसमें सारे गोचर नहीं लगते हैं। अब ये सूर्य, जैसे इनका सूर्य का है, पिता की अगर डेथ अब पता हो तो उस समय हो सकता है कि उस समय सूर्य इनके पिताजी के डेथ के समय अगर डेट पता हो तो उस समय का गोचर देखे तो सूर्य जो है उसमें दिखाई दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसमें कारक सूर्य है पिता का। और ऐसे जो है 12 12 को अगर जोड़ देते हैं, 2011 में इनका एक ऑपरेशन हुआ था आंत का। उस समय जो है इनकी एज थी 68 69। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ है शनि जो है, या ये 2000 कह हाउस में। सकते हैं। 2003 में 18 जनवरी ना, 2003 में उनके वो एक्सपायर हुए हैं, फादर इनके। हाँ तो 2003 का जरा देख लो। जी, 2003 का गोचर देखो। दो नंबर में देखो थे इस शनि राहु, 2 नंबर में थे नवांश, शनि राहु। नवांश ने, इनका नवांश सूर्य कहाँ था? 4 नंबर पे था ना। पांच नवांश नंबर में में 4 नंबर पे सूर्य है, 5 नंबर पे सूर्य, पांच पांच नंबर पे नंबर राहु है। 2 नंबर पे थे शनि और राहु। नहीं, राहु तो 5 नंबर पे है ना ये। अच्छा ये तो उनका नेटल चार्ट, हाँ, ये नेटल है। ये नेटल है। तो वैसे भी देखो सूर्य जो है त्रिकोण में, राहु के त्रिकोण में आया है। नेटल का राहु जो है वो उस समय सूर्य के त्रिकोण में है, तो उसमें तो कोई न कोई दिक्कत रहती है।
अब इसमें कभी कभी क्या होता है, देखो 2000 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय बहुत से सॉफ्टवेयर वो उसको डे टाइम जो कम ज्यादा किया गया था, वो बहुत से सॉफ्टवेयर उसको एडजस्ट करते हैं, कुछ एडजस्ट नहीं करते हैं। तो कुछ जो है उसमें वो आ जाती हैं, दिक्कतें आती हैं, कभी कभी वो भाव भी बदल जाता है राहु केतु का। जी। लेकिन ये So, लगता है, दूसरा एक और है कि इन्होंने जो है इनकी शादी का जो है, शादी का आप देखो, सप्तमेश जो है सूर्य कहाँ बैठा, अष्टम में बैठा है। अष्टम। तो 8 में 12 12 जोड़ दीजिए, 20। 12 8 20 12 32। 32। और 1974 में इनकी शादी हुई थी, तो 42 और 32 74 होता है। यानी सप्तम हाउस का फल अगर हमें देखना है, तो पहले तो देखो बेसिक चीज, ये सूत्र लिखे हुए हैं। इन सूत्रों को लिखने से पहले, ये कोई भी राइटर होता है, कुछ भी होता है, वो कहता है कि आपको बेसिक जो है जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अब सेवेंथ हाउस में जो है, सेवेंथ हाउस को देखते हैं कि इसमें एक तो राहु बैठा हुआ है, और दूसरा इसका स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, और अष्टमेश के साथ में बैठा हुआ है। और ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रह 6 8 12 भाव में उसके स्वामी के साथ स्थित होता है, तो उसका एक कारकत्व वो नष्ट हो जाता है। तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो सूर्य अष्टम हाउस में अष्टमेश बुध के साथ में बैठा हुआ है। तो आप जानते हैं कि इनका मैरिटल बहुत अच्छा नहीं रहा। अभी जया जी हमेशा अखिलेश के पीछे पीछे घूमती रहती हैं, अमिताभ के साथ कभी नहीं दिखाई पड़ती। कोई बड़ा फंक्शन हो, कुछ कार्यक्रम हो, तो बात भले चली जाए, बात बाकी ये नहीं रहती इनके साथ में। और मैं इनका मैरिटल डिस्टर्ब तो शुरू था रेखा, आज भी जो है अमिताभ बच्चन के हाँ मैंने जो है नाम की चूड़ी है वो सब पहनती हैं। तो ये डिस्टर्बिंग है। लेकिन अब वो घटना तो घटेगी। सप्तमी अष्टम में है, तो 32 साल में या 20 साल में शादी को शो कर रहा है। और इसमें जो है लेट मैरिज का योग है, तो 32 साल थोड़ा लेट हो जाता। तो उस समय जो है, उस समय जमाने में जब अर्ली मैरिज होती, 21 साल 22 साल में मैरिज हो जाती थी, उसमें 32 साल में मैरिज होना लेट मैरिज का है। और लेट मैरिज का यही हुआ कि इसमें देखिए सप्तमी 7 और 8 का संबंध हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 7 8 का संबंध जब भी होता है, सप्तमेश अष्टम में जाता है तो थोड़ा सा माइल्ड है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, अष्टमेश सप्तम में चला जाए, तो फिर शादी नहीं चलती है। तो ये इस तरह से इवेंट होल ईयर हम लोग देख सकते हैं कि एक तो भाव से, और दूसरा माने नवांश से। नवांश में जैसे मान लीजिए इंदिरा जी की सर अगर कुंडली को अगर, हाँ बोलो। सप्तमेश लगन में बैठ जाए तो हम कैसे तो जोड़ेंगे अब सप्तमेश? एक हुआ ना, 24 साल आ जाएगा, ठीक। 12 24 36। अच्छा, अगर 24 में नहीं हुई तो फिर 36 में होगी? हाँ, लेकिन उसमें ये होगा ना, वो उसमें शो होगा। आप जैसे मान लीजिए इंदिरा जी की है, इंदिरा जी में है सप्तमेश लग्न में, लेकिन लग्न लग्न सप्तम में है, तो सप्तमेश लग्न में है, तो एक्सचेंज है। हाँ। तो ठीक। एक्सचेंज में उनकी शादी तो शायद 23 साल में हो गई थी। हाँ, जल्दी हो गई थी। 23 या 24 में शादी हो गई थी। हम्म। 17 और 36, इनकी मदर की डेथ 36 में हुई, तो उससे पहले शादी हो गई थी। मिश्रा जी, हाँ जी। मेरा तुला लग्न है और सप्तमेश मंगल है, और जी। मंगल 11th में बैठा है। हाँ, 11 11 तो 11 23 12 साल, 23 23 साल। 23 लेकिन मेरी, 23। हाँ मेरी मैरिज हुई है 27 पे। 20, 27 प्लस में हुई है। हाँ 26 में फिक्स हुई, 27 प्लस में हुई। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, हमने बताया ना कि उसमें त्रिकोण में, हाँ। उस त्रिकोण को हम और ले लेते हैं। अगर वहां पर नहीं हुई, तो इसका मतलब कोई प्लैनेट जो है वो इंटरेक्ट जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 11th में है, जी। तो 11 12 23, और हाँ। 23 + 5 28।
27 प्लस में होनी चाहिए। हाँ, हाँ तो सर उसका 5 प्लस त्रिकोण, क्यों किया? तो ये 5 वाली त्रिकोण, बात समझ में नहीं है। त्रिकोण, उसका त्रिकोण, उसके त्रिकोण से जब कोई शुभ ग्रह, अब देखियो आप अगर उसका चार्ट देखें, उस साल का गोचर लगाएं आप, हाँ, तो उस जो सप्तमेश है उसके त्रिकोण में बृहस्पति या शनि का गोचर होगा। अच्छा। अच्छा। मतलब इस 1973 में शादी कब हुई थी इनकी? 73? मेरी, हाँ जी, नहीं, अमिताभ बच्चन की। हाँ, इनकी 74 में बता रहे हैं। हाँ 74 में हुई थी। तो इनका तो सीधा सीधा लग रहा है ना, इनका तो सप्तमेश से ही लग अरे, रहा है। इनका सप्तमेश से ही लग रहा है ना, 74 में शादी हुई थी। तो हम, पूरे अपना ये बताओ, आपकी मेरा तुला है लग्न है मंगल। 20 नवंबर 92। 92। गोचर देखना है ना इस दिन का, बीस हाँ सिंह, नवंबर हाँ, सिंह, हाँ, 90। मेष 92 है, मेष 1992। 92 का। गुरु 6 नंबर में था। मंगल से, मंगल कारक में आया। मंगल कौन सी नहीं राशि में है? मंगल नहीं, मंगल आपका सिंह राशि में बैठा 11th हाउस में। हाँ, और सिंह के त्रिकोण में देखो कौन, वीनस आया कि नहीं आया? वीनस है। हाँ आया। वीनस कारक है मैरिज का। अच्छा। हम्म। हम्म। अच्छा। मतलब कोई न कोई शुभ ग्रह जो विवाह का कारक, जैसे जुपिटर है, हाँ। वीनस है, हम्म। ये जब भी उस भाव से संबंधित जो है, उसके स्वामी से संबंधित कोई न कोई इंटरेक्ट करेंगे तो वो घटना घटती है। और सर अच्छा, सप्तमेश चंद्रमा के साथ भी अच्छा, ये तो इनका तो गोचर हमने का है। इसलिए 5 और गोचर। जोड़ा, हाँ उसके त्रिकोण में, उसके त्रिकोण की त्रिकोण में वजह जब से जी। शुभ शुभ ग्रह आएगा, नव में भी त्रिकोण, नवम त्रिकोण भी हम्म। है अच्छा, ना, अच्छा, जी। उसके ठीक। त्रिकोण में जब शुभ ग्रह आएगा तब वो घटना घटती है। देखो कभी कभी क्या होता है, जब वक्री होता है, हाँ, कोई ग्रह वक्री होता है तो वो उस भाव में जहाँ दूसरा दूसरे ग्रह से इंटरेक्ट करता है तो वहां रिजल्ट नहीं देता, फिर वो आगे जाकर के जब वक्री होता है तब वो रिजल्ट देगा। अच्छा। अच्छा एक और चीज है, हम्म। मंगल जब सिंह राशि में होता है, पहले एक बेसिक चीज समझ लो, जी। मंगल सिंह राशि में होता है तो पहली चीज है कि अगर वो बृहस्पति से ग्रस्त नहीं है हम्म। तो छोटा भाई भी नहीं आएगा, अगर आता है तो उसकी अर्ली डेथ होती है, और हस्बैंड जी, वो उसकी जो है किसी एक्सीडेंट में अर्ली डेथ होती है हम्म। फीमेल चार्ट में। हाँ, भाई तो है ही नहीं, हाँ, हस्बैंड की डेथ भी जल्दी हुई, हाँ। हाँ तो सिंह राशि से देखो, सिंह जो है वहां पर कोई सूर्य के अलावा वो कोई भी ग्रह बैठ जाता है उसकी अर्ली डेथ होती है। अगर किसी का शुक्र बैठा है तो वो फिर जो है वाइफ की अर्ली डेथ होगी सिंह राशि में। अच्छा, अच्छा। हाँ तो यदि सर शुभ ग्रह सिंह की राशि, दृष्टि नहीं है तो। हाँ अगर वो बृहस्पति या शुक्र से ग्रस्त नहीं है, जी, जी। आप किसी को भी देख लें सिंह राशि में जो भी ग्रह बैठा होगा, हम्म। उसका जो जीव जीव तत्व है उसकी हानि होती है। तो अगर राहु वगैरह बैठते हैं तो फिर इसमें क्या कह सकते हैं? नहीं राहु एक अलग चीज है, राहु का जी। कोई जीव नहीं है, हाँ, नाना है। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। न- नाना क्या, और बाबा मानी ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। और अगर दृष्ट भी हो पर तो भी नहीं, केवल बैठने से ही नहीं, माना दृष्ट जाए। है, दृष्ट है तो फिर उतनी जल्दी अर्ली नहीं, नहीं होगी। नहीं मिले, अच्छा। ठीक। हाँ। तो अगर किसी का ना सूर्य चंद्रमा केतु शनि चारों सिंह राशि में बैठे हैं तो एक तो 4 प्लस में सबसे है। सबसे कम मतलब जो है अंश का कौन है? अच्छा, वो देखना पड़ेगा सर। हाँ, वो देखना पड़ेगा सर, वो याद नहीं मुझे।
मेरे ख्याल से शनि सबसे कम का है, फिर केतु है, फिर चंद्रमा है, फिर तो सूर्य है। तो शनि शनि में एक तो चाचा आ जाते हैं, पिता के बड़े छोटे भाई। अच्छा। दूसरा है अच्छा। अपना बड़ा भाई आ जाता है। अब बड़ी बहन है, भाई नहीं है उनको, तो बहन तो नहीं आएगी। हाँ, नहीं नहीं, मतलब जो है तो भाई नहीं है ना। बड़ा भाई नहीं है। बड़ा भाई नहीं है तो वो हो गया। अच्छा, कर दिया। हो, हाँ। और अगर आया हुआ होगा तो उसकी डेथ हो गई होगी इनके इनके वर्ष के पहले। अच्छा, हाँ। तो फिर अब चाचा की तो नहीं होगी ना, जब एक कट गया तो। नहीं नहीं, चाचा की नहीं होगी। अब एक जैसे मान लो हो गया, एक कट गया तो दूसरा, अब उसमें कोई दृष्टि संबंध तो नहीं है। आ, सिंह राशि में सूर्य, चंद्रमा, केतु, शनि है, और मंगल की भी दृष्टि आ रही है 10th हाउस से। तो लगन मदर में है। बैठे हैं। मदर है मदर। अभी। अच्छा, तो इसका मदर मतलब फादर दो, मदर फादर दोनों हैं। दोनों तो है। इसमें जो है, जो कम अंश का है वो पहले जाएगा। अच्छा। अब इसमें दृष्टि संबंध तो होगा। न गुरु की बृहस्पति। दृष्टि भी नहीं आ रही है, शुक्र की भी नहीं आ रही है। गुरु 4th हाउस में है, शुक्र 12th हाउस में। गुरु 4th हाउस में, और ये किस हाउस में? ये लगन में। सिंह लगन है, लगन ल, में सूर्य, अच्छा। चंद्रमा, शनि और केतु। केतु, इसका मतलब है कोई न कोई तो डेथ हुई है इनके बर्थ के विद इन ईयर। बिन्नी ने ईयर तो नहीं हुई सर कोई। ननिहाल में। शायद नानी की हुई थी शायद। क्योंकि केतु जो है वो ऐसा कर ही नहीं एंड सकता। करवा। विद इन ईयर जो है एक डेथ जरूर होती है। केतु ननिहाल का कारक है, हो सकता है नानी, क्योंकि चंद्रमा है तो नानी की हम्म। डेथ हो सकती है विद इन ईयर। हम्म। क्या सर क्या इसके एज है इस इनकी? इस 2007 का जन्म है, तो अभी कितना हो गया। 2007 का, तो अभी तो हम्म। मैंने जो है 15, होते 18 हैं। का है, 18 का है। 18 ईयर्स। हाँ जी। सर इसमें जैसे सूर्य, चंद्रमा और मतलब लग्नेश भी हाँ। पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, सूर्य भी पीड़ित हो गया, राहु केतु एक्सिस में सारे आ गए, और शनि भी है वहां अच्छा, पर। ये बताइए, ये चश्मा पहनने लगी? नहीं, लड़का है सर, ये चश्मा नहीं पहनता। अभी नहीं पहनता। नहीं। इसका मतलब यह है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों और केतु की डिग्री में काफी अंतर है। हाँ, वो देखना पड़ेगा मुझे। हाँ। अब देखो, एक और बात समझो कि बृहस्पति जो है 4th हाउस में है। हम्म। ठीक है ना? इसका मतलब ये लग्न जो है बृहस्पति से दशम में है। हम्म। जी। नाड़ी कहती है कि ये जो है 4th हाउस में बैठा बृहस्पति 12th हाउस को जो है एक्टिवेट करता है। हम्म। तो बृहस्पति के गुण ये लेके आया है। ये बृहस्पति, ये सारे ग्रह जो है बृहस्पति से मिल करके आए हैं नाड़ी में। अच्छा। इसलिए जो है ये, अभी इसमें कुछ नहीं हो। जब भी कोई अभी इसमें जैसे केतु का गोचर हो रहा है, हम्म। केतु का गोचर हो रहा है, लेकिन केतु जो है वो इसको दिक्कत नहीं करेगा। जब राहु का गोचर होगा, जब ये 9 साल का था, तब उसमें बताओ क्या घटना घटी। सर वैसे तो इतनी कोई मेजर घटना नहीं, पर इसको ना पिता चोट बहुत लगती पिता रहती है। पिता पिता को हार्ट ट्रबल हुई थी क्या उसमें कोई? नहीं नहीं नहीं, पिता को कोई हार्ट ट्रबल नहीं है। मदर को, उस समय जब ये नौ मदर, साल का था? नहीं मदर को भी ऐसी ही नहीं है, बस वेरिको वेन्स है पैरों में, बाकी और कुछ नहीं है। तो बृहस्पति का इम्पैक्ट है, बकरी तो नहीं बृहस्पति। नहीं नहीं, बकरी बकरी नहीं हो, नहीं है। बकरी नहीं होगा। लगन में सूर्य है, 4th में बृहस्पति, तो बकरी नहीं होगा। हम्म। देखिए, इसमें नाड़ी का ये प्रिंसिपल लग रहा है। बृहस्पति जो है जहां बैठता है उस त्रिकोण के भावों को एक्टिवेट करता है। 4th का बैठा हुआ बृहस्पति अष्टम को और द्वादश को ये जो है एक्टिवेट करता है। द्वादश में जब बृहस्पति का इम्पैक्ट होगा तो ये ग्रह जो है बाय डिफॉल्ट बृहस्पति के सारे गुण लेकर के आए हैं। क्योंकि ये जो हम्म। है थोड़ा धार्मिक स्वभाव का बच्चा होगा। इसके फादर हम्म। भी थोड़ा धार्मिक माने आध्यात्मिक नेचर के होंगे, और हम्म। थोड़ा सा पब्लिक एक्टिविटी में सम्मिलित रहते होंगे। तो इस हम्म। तरह के बृहस्पति के जो गुण हैं वो इनमें बाय डिफॉल्ट हैं। हम्म।
अच्छा। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कंबस्ट प्लैनेट का रिजल्ट कैसे देखा जाता है। कंबस्ट प्लैनेट का रिजल्ट कैसे देखते हैं, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि ग्रह कंबस्ट है लेकिन जो है उसका रिजल्ट जो होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। जैसे आपने देखा कि इंदिरा जी की कुंडली में और मोदी जी की कुंडली में बुध कंबस्ट है। मोदी जी की कुंडली में तो एक अंश के भीतर ही बुध है, सूर्य और बुध का। तो जब क्या होता है कि जो कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका जो मटेरियल साइड के जो कारकत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो उसके जो मटेरियलिस्टिक कारकत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो उसके बाय डिफॉल्ट कारकत्व हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे बुध को अगर हम माने तो जब बुध अस्त होता है तो क्या हो सकता है, एक तो बुध के जो कारकत्व हैं, बहन बेटी बुआ, इनका सुख नहीं उसको मिलता है, व्यापार में वृद्धि नहीं होती है, पढ़ाई के प्रति इच्छा कम होती है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो बुध जब किसी का अस्त हो जाता है तो आप समझिए कि एजुकेशन उसकी पूरी नहीं होती है। एजुकेशन जो है जितनी उसकी होनी चाहिए उतनी ना होती, लेकिन वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होता है क्योंकि वो इसका डिफॉल्ट गुण है। बुध का जो डिफॉल्ट गुण है वो है इंटेलिजेंस। और आप जानते हैं, देखिए कि मोदी जी की कुंडली में बुध जो है वो अस्त है 1 डिग्री के अंदर। तो उनकी एजुकेशनल डिग्री को लेकर के बहुत विवाद छिड़े हैं, आज तक किसी ने देखी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो डिग्री दिखा नहीं रही है, गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो भी नहीं दे रही है डिग्री। उसमें काफी विवाद है, इसलिए मतलब जो उनका एजुकेशन है वो थोड़ा विवादित है, पूरी नहीं है, किस तरह से की है वो ये अलग सवाल। लेकिन आज वर्ल्ड लेवल के जो इंटेलिजेंट पीपल्स है उनमें जो है मोदी जी का नाम है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। और दूसरा यह है कि बुआ बहन बेटी, क्योंकि परिवार से कोई संबंध ज्यादा नहीं है तो इनका सुख भी नहीं इनको मिल रहा है। दूसरा है इंदिरा जी की कुंडली में, इंदिरा जी की कुंडली में भी बुध जो है वो अस्त है, पंचम हाउस में बैठ करके अस्त है सूर्य के साथ में। और एक ही दूसरा सूर्य जो है मंगल के साथ एक्सचेंज में है, इसलिए मंगल भी वहां पर आ गया है। बुध अस्त भी है और मंगल भी है। मंगल लॉजिक देता है लेकिन एजुकेशन को पूरा नहीं होने देता, तो उनकी भी एजुकेशन पूरी नहीं हुई थी। कई जगह से उन्होंने प्रयास किया लेकिन डिग्री उनको नहीं मिल पाई, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत थी। तो इस तरीके से जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके जो मेटेरियलिस्टिक गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो उसके अंदर गुण होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। अब इसके बाद दूसरा, जैसे मान लिया अगर शनि किसी का अस्त हो जाता है, किसी का शनि अस्त, अच्छा बुध अपने यहाँ कोई अपने ग्रुप में जितने लोग हैं किसी का बुध अस्त तो नहीं है? सर मेरे बेटे का बुध अस्त है और बिल्कुल सूर्य की डिग्री के बराबर है, दोनों की 29 डिग्री है, बस मिनटों का अंतर है। अच्छा, पर सर वो सुपर तो इंटेलिजेंट रहा, देखो अभी पढ़ाई एक, में ब्रेक। नहीं ब्रेक नहीं होना मतलब यह है कि पढ़ाई का मतलब ये होता है कि जो उसके पास डिग्री जो है, उसने बीटेक किया था, क्या किया, जी सीए जी। किया, नहीं नहीं, बेटे ने बीटेक किया था, आईआईटी बीटेक किया था आईआईटी तो आईआईटी। आईआईटी से। तो वो मतलब एजुकेशन, एक तो एजुकेशन होती है ना, प्रोफेशनल एजुकेशन है, क्योंकि वो कहीं न कहीं शनि से जुड़ा हुआ है बुध, शनि है जी उसके कहीं, जी है ना। जी जी है, शनि भी है। तो अब ये देखिए ऐसे समझो कि उसकी जो है वो जो औपचारिक एजुकेशन जैसे कहते हैं बीए एमए या बीएससी एमएससी या पीएचडी, वो न हो करके प्रोफेशनल एजुकेशन तो उसकी कंप्लीट हुई।
और वो होती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से ही वो प्रोफेशनल एजुकेशन पूरी होती है, लेकिन वो उसके अंदर इंटेलिजेंस बहुत होना चाहिए। उस तरह की जो डिग्री है वो प्रोफेशनल एजुकेशन तो पूरी है, क्यों वो शनि इन्वॉल्व हो गया और उसमें कहीं न कहीं जुपिटर भी इन्वॉल्व होगा। जी सर, गुरु की वक्री वक्री होकर गुरु देख रहा है। हाँ, तो वही बताया ना, ऊपर दो शुभ ग्रहों का प्रभाव आ गया। शनि ने प्रोफेशनल एजुकेशन दी, बृहस्पति ने उसको बैकअप दिया। अगर ये दोनों उसमें प्रभाव न होते तो एजुकेशन नहीं आ पाती, इस तरह होता है। लेकिन उसमें इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये लोग। बुध जिनका भी जो है अस्त होता है, तो भले ही एजुकेशनल जो है वो उसमें दिक्कत आए, लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। अच्छा, गुरु जैसे गुरु अगर अस्त हो जाए, तो गुरु के जो कारकत्व हैं, बाहरी कारकत्व क्या है, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, तो ऐसा व्यक्ति के पास नॉलेज कम होगी, नॉलेज करने में उसे कठिनाई मिलेगी। धार्मिक जो है अनुष्ठान नहीं होगा, धार्मिक जो है उसमें विचारधारा उसकी उनमें नहीं मिलेगी। और ऐसे लोगों को अच्छे टीचर अच्छे गुरु भी नहीं मिलते जिनका गुरु अस्त होता है, परंतु वो स्वयं गुरु बन जाते हैं। उनका अंतर्मन जो है इतना आध्यात्मिक हो जाता है कि वो स्वयं गुरु बन जाते हैं, उनको गुरु नहीं मिलते, क्योंकि गुरु अस्त है। तो बाह्य जगत में गुरु के जो भी कारकत्व हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन उसके अंतर्मन के जो इनर बाय डिफॉल्ट जो उसके कारकत्व होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मंगल किसी का अस्त हो जाए, दोनों चार्टों में देखिए, मेल में फीमेल में, मंगल के क्या क्या कारक हैं। मंगल जो है भाई का कारक है, जिसका मंगल अस्त है उसे भाई का सुख नहीं। अच्छा ये बताओ, प्रज्ञा जी, आपका मंगल जो है सूर्य के पास में है क्या कहीं, नहीं, त्रिकोण सूर्य में से, है? हाँ सूर्य अष्टम में है और मंगल 11th में, चार चार भाव आगे हैं। चार भाव आगे, हम्म। तो लेकिन अस्त नहीं मंगल तृतीय भाव को देख रहा है ना। हाँ, वो तो तृतीय भाव को कैसे देखेगा? अस्त। ए, नहीं ऐसा नहीं है। नाड़ी, नहीं नाड़ी नहीं नहीं। दृष्टिकोण दृष्टि नाड़ी है। हाँ तो हाँ इसमें मंगल मंगल जब अस्त होता है तो प्रॉपर्टी का सुख जो है ज्यादा नहीं मिलता है उसको। जो पेरेंटल प्रॉपर्टी में अगर विवाद हो जाता है तो उसको नहीं मिलती है। फीमेल चार्ट में पति से अनबन रहती है, पति जो है और पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं रहते हैं, भाई का सुख नहीं होता है। और मंगल जो है कारक है शरीर का, देह का कारक, तो शरीर में कोई न कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है कभी कभी जो है, तो मंगल के। लेकिन इसमें क्या होता है, उसके अंदर के जो है क्या है, मंगल फाइटर है। मंगल जिसका अर्थ है वो अपने शत्रु को पराजित करने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। शत्रु उससे नहीं जीत पाएंगे, उसको अपने में कुछ असुविधाएं होंगी, और देश और परिवार के लिए जो है वो अपना जीवन तक लगा देते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत से मंगल प्रधान जो है व्यक्ति फोर्स में जाते हैं। और उच्च का बुध 6 भाव में वक्री होकर के अस्त है, इसका फल अब इसमें क्या है, तो तीन तरीके से जो है अस्त होते हैं ग्रह। पहला तो है नीच का ग्रह होकर के अस्त हो जाए, दूसरा है उच्च का ग्रह अस्त हो जाए, और तीसरा जो है वो शत्रु क्षेत्री या मित्र क्षेत्री। तो इनके अलग अलग हैं, इनको थोड़ा सा हम करेंगे कुंडली, पहले हम कुंडलियों पर लगा के देखेंगे। अभी तो थोड़ा सा नहीं ध्यान, ज्यादा कुंडली नहीं लगा पाए हैं, लेकिन इनमें मिलता है जो इनके वो दिए गए हैं उस आधार पर ये कार्य करते हैं। किसी का शुक्र अस्त है, चार्ट है किसी के पास जिसका शुक्र अस्त हो? शुक्र,
हाँ सर, मेरी डॉटर इन लॉ का है, डॉटर इन लॉ का मतलब? सिद्धार्थ की वाइफ। तो अच्छा, क्या उसका ये बताइए, क्या अभी तक क्या देखा उसमें, क्या उसके सिम्टम्स बताओ। सर एक्चुअली जो पैसा मैंने बहुत देखा, पैसा बहुत खर्च पैसा, करती है। हाँ पैसा बहुत खर्च करती है, मतलब शुक्र की डिग्री आगे है, सूर्य पीछे है, तो हाँ गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है। हस्बैंड गवर्नमेंट वाला हो गया, तो गवर्नमेंट से हाँ। पैसा आ रहा है। और फादर के पास भी अच्छा पैसा है, फादर के पास भी लग्जरी है, फादर क्रिएटिव भी है उनके, वो भी है। नहीं, जैसे मान ली और वो, जैसे मान ली शुक्र अस्त होता है, तो उसमें पैसा तो मतलब ठीक है, लग्जरी तो उसके अंदर कलात्मक है, लग्जूरियस लाइफ है, वो तो उसके बाई डिफॉल्ट है। जो हम्म, जो उसके बाई डिफॉल्ट है वो तो अच्छे हैं। अच्छा, पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत मधुर हैं। हाँ ठीक है सर। शुरू शुरू में थोड़ा सा, क्योंकि वो उसकी अपनी चॉइस की शादी है सिद्धार्थ की, तो वो तो अच्छा है, पर अच्छा, थोड़ा सा उसका जिद्दी नेचर था ना, पर अभी वो तो ठीक, अब तो ठीक है सर। नहीं वो प्लैनेट, देखो प्लैनेट सब मूव करते रहते हैं, तो फिर अन्य दूसरे प्लैनेट से वो इंटरेक्ट करते हैं, तो कभी कभी क्योंकि मूड स्विंग सर करता है, किसी कभी का भी अच्छे ग्रह से मिल गया। जी, इंटरफेरेंस किसी का भी नहीं है ना सर, अपने हिसाब से जीते हैं भाई बच्चे, तो वो अपने हिसाब से, तो फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही, हाँ। इस वजह से मुझे लगता है। क्योंकि फैसिलिटी हम्म। पूरी मिली हुई है, हाँ सारी सही है। फैसिलिटी है, अच्छा, घूमना इसमें फिरना जो सब है कुछ। सारी फैसिलिटी तो है, वो तो मिलेंगी, लेकिन अब ये बताइए उसमें बृहस्पति का रोल है। बृहस्पति कहाँ पर अगर ये बैठा हुआ है? सारी चीजें जो बता रही हैं तो एक उसका मतलब है उस, हाँ जी। शुक्र अस्त अगर पुरुष की कुंडली में हो तो पत्नी का सुख कम। मतलब पटेगी कम। नहीं, पत्नी का सुख कम है तो मैंने नहीं, सुख कम होने का शादीशुदा मतलब, जिंदगी है पर हाँ बहुत अच्छी नहीं, अपन, बहुत अच्छी नहीं चलती हाँ है। ये हो सकता है। अब हाँ क्या? बहुत अच्छी नहीं चलती। ये बताइए, अनीता जी, शुक्र के साथ बृहस्पति भी बैठा है क्या? नहीं सर, वृषभ राशि का शुक्र है, और मीन लगन की कुंडली है, 12 1 3 4 5, और सिंह हाँ, राशि का गुरु है। तो एक उसको 3 3 11 का संबंध है, बृहस्पति जो है। नहीं, चार देखिए 4 10 का सर, 4 10 का। वृषभ चार राशि में दस है। का है। मिश्रा जी एक कुंडली है मेरे पास हाँ जिसमें जी। शुक्र अस्त है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। हम्म। आ, फीमेल की कुंडली है। ठीक है। चतुर्थ हाउस में कन्या लग्न की कुंडली है। ठीक। तो इसमें क्या देखें हम लोग शुक्र अस्त के लिए क्या? नहीं तो क्या उसमें फोर्थ हाउस में शुक्र बैठा है, हाँ तो सूर्य इसका के, मतलब है उसको अच्छा मकान रहने को मिला हुआ है, अच्छी हाँ गाड़ी हाँ। मिली हुई है, और हम्म, सारी लग्जूरियस लाइफ उसको जी रही। जी लेकिन उसको जो पति पत्नी के बीच में जो बहुत मधुर संबंध होने चाहिए, वो हाँ कम, वो कम है। हाँ हाँ। मधुर संबंध तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ शायद इनके पति को कुछ मेंटल इश्यूज हैं जिसके कारण उस तरह का वो एक उनकी कुंडली। सौहार्दपूर्ण वातावरण हाँ, नहीं रहता है घर में, नहीं जैसा नहीं मुझे है। समझ में फोर्थ आता हाउस का देखो, फोर्थ हाउस का जो शुक्र है है। वो भले ही अस्त हो। अच्छा, एक और चीज, उत्तर जी काला शुक्र को और शनि को अस्त नहीं मानते हैं, क्योंकि वो हमेशा रहेगा ही, 48 अंश से ज्यादा हाँ दूर जाएगा ही नहीं। जाएगा जी। तो इसलिए उसमें एक ही, अगर डिग्री एक नवांश के अंदर अस्त है तो उसको संतान जो है लेट होती है। हाँ संतान तो इनकी काफी लेट हुई है। नवांश में मतलब चतुर्थ भाव में ही गया है, लेकिन तुला राशि में पहुंच गया नवांश में इनका। हाँ, तो अपने अपने घर में पहुंच गया ना। हाँ तो इसमें केवल एक ही चीज है कि जी जब ये अस्त होता है तो कंसेप्शन में दिक्कत आती है हाँ, फीमेल में। कह सकते हैं काफी। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर मुझे लगता है 33 34 साल में ही शायद चाइल्ड बर्थ हुआ है इनका, शादी काफी लेट हुई तो थी।
शादी 27 बच्चे साल में हुई होगी, कम नहीं नहीं 27 साल में। 27 में नहीं हुई है, मेरे ख्याल से 31 प्लस में हुई है हाँ शादी इनकी। 2001 या 2 में हुई है, और ये 70 बॉर्न है। हाँ 31 प्लस में हुई 70। है शादी। हाँ 31 प्लस में हाँ हुई है शादी। हाँ, तो वही है कि मैंने इसमें बर्थ, हम्म, चाइल्ड बर्थ थोड़ा लेट होता है अगर एक नवांश में है। और अगर मान लीजिए नवांश से दूर है, सूर्य हाँ और शुक्र का नवांश कितना, नवांश में सूर्य कहाँ पर है, शुक्र कहाँ पर? शुक्र तो तुला में है और सूर्य यहाँ वृश्चिक में है, पास ही पास है। हाँ हाँ, तो मैंने एक नवांश का समझो 4 अंश हाँ अंतर हाँ हाँ होगा, चार 4 अंश चार का। 3 डिग्री का अंतर है करीब। हाँ तो इसमें हाँ, तो मतलब वो मतलब इसमें और कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अच्छा। देखो, ये हाँ जो नियम बनाए जाते हैं किसी एक प्लेनेट के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन पूरे हाँ होरोस्कोप का पूरा रिजल्ट जब तक सारा पूरा होरोस्कोप साथ में ना हो, सामने ना हो, क्योंकि मान लो बृहस्पति का इंटरेक्शन है, तो फिर ये इसके आधे से ज्यादा जो है गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। हाँ। बृहस्पति उसको माने रक्षा कर देता है। पर वहीं बृहस्पति तो अगर वहीं अगर बृहस्पति शनि या राहु। हाँ बृहस्पति तो इनका दूसरे भाव में है, तो दृष्टि संबंध तो नहीं दिख रहा है शुक्र के नहीं, साथ। हाँ, शुक्र के साथ अच्छा नहीं है, शुक्र लेकिन की राशि में है। हाँ, तो वो शुक्र को पावर दे दिया उसने। ओके ओके। और इसलिए कि शुक्र जो है बृहस्पति की राशि में जो है उच्च का होता है, हाँ हाँ हाँ। इसलिए दोनों के बीच में वो मतलब हम्म, जो है अंतर है। दोनों एक देव गुरु हैं और एक राक्षस गुरु हैं। हाँ दैत्य लेकिन गुरु। जो वो उनके अंदर एक कॉमन कॉमन गुण है, वो एक ही हम्म, है कि वो मतलब जो है गुरु है। हम्म, तो बृहस्पति जो है जी उसकी राशि में जाकर के शुक्र उच्च का होता है। हाँ। जो मोक्ष, हम्म, शुक्र मोक्ष की राशि है, हम्म, बृहस्पति ठीक, मोक्ष की राशि है। हम्म, और मोक्ष के लिए जो है हम्म, वहां पर शुक्र जो है उच्च का होता है। जी तो ये 2-3 टूल हैं, इनको आप ठीक। लगा करके देखिएगा। सर आप क्या इफेक्ट बता रहे थे शुक्र के अस्त होने का? हाँ देखो, शुक्र अगर अस्त है और बृहस्पति से कहीं नहीं जुड़ा नहीं है, जी जी। उसकी राशि में ना हो, नवांश में कभी कभी बृहस्पति, नवांश चार्ट को जरूर देखना चाहिए। नवांश में अगर मान लिए सूर्य और वो काफी दूर हो गए हैं और वहां पर कोई कोई दृष्टि आ गई है, तो इसका कंबस्शन जो है खत्म हो जाता है। और अच्छा। बुध और शुक्र को जो है इनका कंबस्शन जो है बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक। कंबस्ट जो बुध होता है उसमें जैसे लग्जूरियस लाइफ जो है उसकी इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन जीने को नहीं मिलती है। और अगर बहुत 1 डिग्री के अंदर रहता है तो कोई न कोई जो है कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आती है। लेकिन अगर बृहस्पति की राशि में है या बृहस्पति से दृष्ट है या स्वयं अपना उच्च की राशि में है या अपनी राशि में है, तो काफी हद तक जो है ये चीजें जो है वो खत्म हो जाती हैं। सर अपनी राशि में, वृषभ राशि में ही है और एक ही नवमांश में, दोनों। हाँ, तो कोई बात नहीं, राशि में अब देखिए उसमें क्या हुआ, शुक्र वहाँ कमजोर है, वृषभ राशि में शुक्र कमजोर होता है हम्म क्योंकि उच्च से निकल के बाहर आ गया। तो ये नीचा अभिलाषी कहते हैं ना, जब नीच हम्म, मैंने अपने उच्च राशि से बाहर निकल के आ गया और शुक्र वहां पर अपनी राशि में। तो वैसे आदमी समझो ससुराल में, समझो कोई व्यक्ति ससुराल में जाता है तो उसकी पत्नी की जो है वहां पावर ज्यादा होती है, खुद की पावर कम होती है, क्योंकि उसको मतलब जो है वो थोड़ा सा इंफीरियर फील करता है। तो सूर्य जो है शुक्र की राशि में है, तो सूर्य कमजोर है क्योंकि शुक्र की एक दूसरी राशि में वो नीच का हो जाता है और शुक्र अपनी राशि में है। तो ये अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लग्जूरियस लाइफ भी है, कंस्ट्रक्शन भी इजीली हो जाता है। और शुक्र के जो भी कारकत्व हैं वो सही काम करते हैं। आज ऐसा है तो थोड़ा सा एक जगह जाना है, आज सुंदरकांड है नवरात्रि की वजह से। जी तो आज हम यही करते हैं, आप लोग चाहो तो डिस्कस करो, नहीं तो अगले संडे फिर हम लोग जो है D7 नवांश का एक उपयोग जो सबसे ज्यादा है कि कुंडली मिलान में नवांश चक्र को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, इस पर हम कई कुंडलियों को लेकर के डिस्कस करेंगे। मेलापक, जी वर वधु की कुंडली मेलापक में नवांश का योगदान कितना है, कैसे हम कर सकते हैं,
और वो हमें देख, कभी कभी गुण मिल जाते हैं लेकिन आपस में पटती नहीं है, डाइवोर्स हो जाता है। गुण 30 मिल रहे हैं लेकिन डाइवोर्स हो गया, गुण जी 12 मिल रहे हैं लेकिन जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये नवांश का रोल हम उसमें देखेंगे, विशेष रूप से मैरिज के लिए नवांश को देखा जाता है। तो उसमें हम मेलापक नवांश के आधार पर कैसे हम कुंडली को टैली कराते हैं, इस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे कई कुंडलियों को लेकर के। और जी अपनी अपनी दोनों, जिनकी मैरिटल बहुत अच्छा चल रहा है वो अपना दोनों कुंडलियां साथ में रखें, अपने के हस्बैंड की, और जिसका मैरिटल डिस्टर्ब चल रहा है वो भी रखें। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, या नॉन कुंडलियां हों जिनके मैरिटल बहुत अच्छा चल रहा है उनकी दोनों को पति पत्नी की कुंडली, या जिनका डिस्टर्ब बहुत बहुत डिस्टर्ब चल रहा है उनकी पति पत्नी की कुंडली जो है, उससे हम लोग देखेंगे कि नवांश का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है मेलापक। इसको अगले संडे को हम लोग जो है करते हैं। ठीक है, आज हम यही करते, थोड़ा नमस्कार जाना है। नमस्कार नमस्कार जी, सर, नमस्कार सर। धन्यवाद सर जी, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग भी जाएं क्या? आज नवरात्रि है ना, काम तो बहुत है। ठीक है ठीक है चलो, सर। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके ओके, बाय ओके, नमस्ते। बाय, नमस्कार नमस्कार सुप्रिया जी। नमस्ते, थैंक देखो यू। नमस्ते। हाँ, नमस्कार सुप्रिया जी, नमस्कार अनीता जी। नमस्कार। नमस्ते। आपको भी नमस्कार। नमस्कार।